हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी का आज मैं लास्ट पार्ट आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ। पिछली बार हमने बात की थी कि जो ह्यूमन हार्ट है वो पंपिंग करने का काम करता है और लंग्स जो हैं वो प्योरीफाई करते हैं ब्लड को, और ऑक्सीजन जो है वो जाती है हमारे हर सेल हर टिश्यू में आरबीसीज़ की हेल्प से, रेड ब्लड सेल्स की हेल्प से, क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन और वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अब ये जो जाते हैं हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आता जाता है। पूरी बॉडी में पाइप्स लाइन होती हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स भी तीन मैंने आपको बताई थी। एक तो आर्टरीज बताई थी जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जो ब्राइट रेड कलर का ब्लड होता है। जो दूसरी पाइपलाइन है उसको बोलते हैं, उस डक्ट को बोलते हैं वेन। वेन क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। जो खून गंदा हो जाता है बॉडी में, फूड को बर्न करने के बाद जो गंदा हो जाता है खून, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, तो वो वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है उसको कैरी करने का, उसको ले जाने लाने का काम जो पाइप करती है उसे हम बोलते हैं वेन। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आर्टरीज़ और वेन्स मिलती हैं उसके जुड़ने वाली जगह को, जंक्शन को बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज द जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, और यहाँ पर मिक्स ब्लड होता है। और कैपिलरीज टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू में मिलती है। टिश्यू मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं जो स्पेशल फंक्शन करता है, कोई एक काम करता है। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग ब्लड वेसल से स्टार्ट करेंगे। ब्लड वेसल के बारे में बात करते हैं। ब्लड इज सर्कुलेटेड in our body through a network of blood vessel. Blood vessel are tube-like structure. Blood always flow in blood vessels and under normal condition never comes out of the blood vessels. These blood vessels are of the 3 types. तो ब्लड जिस पाइप में बहता है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये 3 तरीके की पाइप होती हैं। नंबर 1 इज़ आर्टरीज। अब आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल। दीज वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ब्लड वेसल हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज, हेंस दे डू नॉट हैव एनी वॉल्व इन देम। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो आर्टरीज जो पाइपलाइन है इनके बीच में कोई भी दरवाजे नहीं होते हैं, बिल्कुल खुली हुई होती हैं, और वाल्व नहीं होते, यानी कि बीच बीच में कोई दरवाज़ा नहीं होता। और ये ऑक्सीजन वाले ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन एक आर्टरी ऐसी भी होती है जो ये उल्टा काम करती है, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड को नहीं, डीऑक्सीजनेटेड गंदे खून को कैरी करती है। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, वो हार्ट से लंग की तरफ ब्लड को ले जाती है। अब हम दूसरी ब्लड वेसल की बात करते हैं, दैट इज़ नोन एज वेन्स। वेन्स हैव थिनर वॉल देन द आर्टरीज। वेन की वॉल आर्टरी की वॉल से थिन होती है। दीज वेसल कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर इन वेन्स। तो वेन आपने देखा होगा हमारे हाथ को, आप अपने हाथ को ध्यान से देखिए इस समय। तो हाथ के जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे नेल्स होते हैं उस साइड को देखिए, तो आपको वहाँ पे पतली पतली पाइपलाइन सी दिखाई देंगी जिसमें कुछ पर्पलिश कलर का ब्लड है, जो आपको नसें सी दिखाई देंगी। वो एक्चुअली में वेन्स हैं जिनमें कि ब्लड जो है वो इम्प्योर होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। और इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है, यानी कि ब्लड जो है बहुत ज़्यादा ताकत से नहीं बहता, तेज़ी से नहीं बहता है। अंडर लो प्रेशर इन वेन्स, हैंस दे पजेस वॉल टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। All veins carry deoxygenated blood except the pulmonary vein which carry oxygenated blood from the heart, from the lungs to the heart, लंग से हार्ट की तरफ। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस देखते हैं। आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जबकि वेन की बात करें तो वेन कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कैरी इट टू द हार्ट। तो वेन सारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेके जाती है हार्ट की तरफ, जबकि अगर आर्टरी को देखें तो आर्टरी जो है वो हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स में, हाथ पैरों में, ईयर, नोज, स्किन में लेके जाती है।
दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। आर्टरी की जो वॉल होती है, दीवार होती है उस पाइप की, वो मोटी और इलास्टिक होती है, यानी फ्लैक्सिबल, लचीली होती है। वेन की बात करें तो वेन आर थिन वॉल्ड एंड नॉन इलास्टिक। वेन जो है उसकी दीवार पतली होती है, थिन होती है और इलास्टिक नहीं होती, लचीली नहीं होती, हार्ड होती है। आर्टरीज के थर्ड पॉइंट का डिफरेंस देखते हैं, ब्लड इन द आर्टरी फ्लोज विद अ हायर प्रेशर। आर्टरी में जो ब्लड बहता है वो हाई प्रेशर से, काफ़ी तेज़ प्रेशर से बहता है, जबकि वेन्स में ब्लड इन द वेन्स फ्लो विद अ लो प्रेशर। वेन में जो ब्लड बहता है वो लो प्रेशर से बहता है। आर्टरीज डू नॉट पजेस वॉल्व। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होती, जबकि वेन्स में वेन पजेस वॉल्व। वेन में वॉल्व यानी बीच बीच में दरवाजे होते हैं पाइप में अंदर की तरफ। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी आर्टरी हैं मैंने आपको बताया वो सभी ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसकी अपोजिट है, वो वेन की तरह काम करती है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। जबकि वेन में बात करते हैं, ऑल वेन्स एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको बताया कि जितनी भी वेन होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन वाले ब्लड को। लेकिन पल्मोनरी वेन उल्टा काम करती है, वो आर्टरी की तरह काम करती है और पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड। चलिए अब कैपिलरीज की बात कर लेते हैं डिफरेंस के बाद। तो कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स, बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स हैं, विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि एक नेटवर्क जाल सा बनाती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, उनको जोड़ती हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड गैसेस बिटवीन सेल्स एंड द ब्लड टेक्स प्लेस इन द कैपिलरीज। न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स का, वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करना जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड, और गैसेस का O2 CO2 का आदान प्रदान करना, ये कैपिलरीज के थ्रू होता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। और हमारा जो हार्ट है वो क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और हार्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। द हार्ट इज़ अ फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स का बना होता है, सिचुएटेड ऑब्लिकली इन द थोरेसिक कैविटी। हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, यानी कि जहाँ पे पसलियाँ होती हैं, गर्दन के नीचे, ऊपर नीचे वाला हिस्सा और पेट से ऊपर वाला हिस्सा, तो वहाँ पर ऊपर की तरफ ऑब्लिकली माने तिरछा लोकेटेड होता है हार्ट, ना कि सीधा रखा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, झुका हुआ। द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स। हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 4 कंपार्टमेंट, 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर के 2 कमरों को एट्रिया यानी कि ऑरिकल कहते हैं। एट्रियम इसकी सिंगुलर फॉर्म है। और द एट्रियम ऑन द लेफ्ट साइड इज़ कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम एंड द वन ऑन द राइट साइड इज़ कॉल्ड राइट एट्रियम। The wall of the atria are thin as compared to those of the lower chambers। नीचे के जो कमरे होते हैं उनके कंपैरिजन में आर्ट्रिया की वॉल जो है वो थिन, पतली होती है। और द लोअर 2 चैम्बर, नीचे के जो तो कमरे हैं, आर थिक वॉल्ड, वो उनके वॉल जो है वो थिक है उन कंपार्टमेंट्स की, चैम्बर्स की, एंड आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो नीचे के दोनों कमरों को हम वेंट्रिकल कहते हैं। यानी हार्ट में टोटल 4 कमरे हुए, 4 चैम्बर हुए। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल यानी कि एट्रियम, और नीचे के 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। द राइट चैम्बर इज कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट चैम्बर इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट साइड में है दोनों कमरे, ऊपर हो चाहे नीचे, उन्हें राइट नाम देंगे, राइट ऑरिकल, उसके ठीक नीचे राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही इस लेफ्ट साइड में देखें तो ऊपर की तरफ लेफ्ट एट्रियम यानी ऑरिकल और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 कमरे हो गए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, डिफाइन करते हैं। आर्टरीज की डिफाइन देखते हैं। आर्टरीज क्या हैं? ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज़ नोन एज आर्टरी। आई एम रिपीटिंग, ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज़ नोन एज आर्टरी। हार्ट को से दूर ले जाती है ब्लड को। वेन की डिफाइन देखते हैं। वेन ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट इज़ नोन एज वेन। आई एम रिपीटिंग, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट इज़ नोन एज वेन। जो हार्ट की तरफ ले जाती है उसको बोलते हैं, वो ब्लड वेसल कहलाती है वेन, जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है।
तीसरी है कैपिलरी की डिफाइन। कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल दैट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। वो ब्लड वेसल जो आर्टरीज और वेन के बीच का कनेक्शन बनाती हैं उन्हें हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। द राइट एट्रियम, अब चैम्बर की बात हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ऊपर का कमरा है राइट साइड का, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड पंप इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आया? राइट ऑरिकल में आया। कहाँ से आया होगा ये लंग्स से आया है। लंग्स में जो ऑक्सीजन घुस गई थी और लंग्स में ऑक्सीजन घुसने की वजह से जो ब्लड प्योर हो गया, ऑक्सीनेटेड हो गया, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुस गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, वो वाला प्योर ब्लड है। और वो ब्लड आएगा पहले राइट एट्रियम में, हार्ट के चैम्बर में, राइट एट्रियम में। और वो वो इम्प्योर ब्लड आता है पहले राइट एट्रियम में। द राइट एट्रियम द हार्ट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड पंप इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो वो उधर गलत हो गया था, फिर से सुन लीजिए आप कि वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पहले वो आता है राइट एट्रियम में हार्ट के और रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को और पंप करता है इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में इसे पंप कर देता है। राइट वेंट्रिकल इन टर्न पंप द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर देता है। हमने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। द पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। अब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाएगी। In the lungs, exchange of gases takes place, that is carbon dioxide is unloaded and oxygen is picked up। अब होगा वो जो मैंने गलती से पहले जल्दी बोल दिया था कि लंग्स में अब गैसेस का एक्सचेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाएगी। The blood now become oxygenated and is carried to the heart by the pulmonary veins। अब ये ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड हो जाएगा और कैरी हो जाएगा हार्ट में बाय द पल्मोनरी वेन्स। अब क्या होगा? द ऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड इज पम्प्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा हार्ट के और पंप हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? द लेफ्ट वेंट्रिकल देन पम्प द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द अरोटा विच ट्रांसपोर्ट इट टू एंटायर बॉडी। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड अरोटा में। ये सबसे बड़ी पाइप होती है, उसे हम बोलते हैं अरोटा, मेन आर्टरी है ये, जो ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को सप्लाई कर देती है। इसकी फाइन ब्रांचेस बन जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज और ये हमारे हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन में प्योर ब्लड को सप्लाई कर देती है। द aorta is the largest blood vessel in human body। ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन देख लेते हैं कैसे होता है बॉडी में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन इज कंटिन्यू फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। दिस इज़ डिसाइडेड बाय द हार्ट एज इट पम्प्स द ब्लड कंटिन्यूसली। तो हार्ट जो है वो लगातार पंप करता है इस ब्लड को और पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई कर दी जाती है। The four chambers of the heart are separated by a muscular wall that is known as septum। हार्ट के जो चारों कमरे होते हैं उनके बीच की दीवार को सेप्टम बोलते हैं जिससे चारों कमरों को अलग किया जाता है। These are valve inside the heart to prevent backflow of blood। ब्लड को ये दोबारा लौट के जाने नहीं देते हैं ये चैम्बर। एक तो ये सेप्टम भी और वाल्व जो मैंने आपको बताई थी जो पाइपलाइंस में होती हैं वो भी कभी ब्लड को, एक बार ब्लड किसी चैम्बर में आ गया तो वापस लौट के पीछे नहीं जा सकता है। Although a given quantity of blood moves through all the four chambers of the heart, yet there is never इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। चारों चैम्बर में ब्लड जो फ्लो होता है वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता है। अब आप हार्ट का डायग्राम देखें तो हार्ट के डायग्राम में आपको दिखेगा एक तो सुपीरियर वेना केवा आपको दिखाई दे रही है जो ऊपर का सारा गंदा खून ब्लड में, हार्ट में लाती है, और पल्मोनरी आर्टरी इसके ठीक नीचे आपको दिख रही होगी डायग्राम में। पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को कैरी करती है। ऊपर चैम्बर राइट एट्रियम है राइट साइड वाला और उसके ठीक नीचे दूसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल है ह्यूमन हार्ट में।
इन्फीरियर वेना का वह नीचे का सारा गंदा खून ऊपर लाती है हार्ट तक। इन्फीरियर माने नीचे की, वेना माने वेन, केवा माने कैविटी। और अगर हम हार्ट के डायग्राम में दूसरी साइड देखें तो एक तो है सबसे बड़ी आर्टरी जो मैंने आपको बताया अरोटा, उसके ठीक नीचे अगर आप देखें डायग्राम में तो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। फिर नीचे पल्मोनरी वेन्स दिखाई दे रही हैं। पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट साइड में है, ऊपर का कमरा, और नीचे का जो कमरा है कंपार्टमेंट है वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड इज पम्प्ड थ्रू ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन सीक्वेंशियल मैनर। लगातार ये प्रवाहित होता है खून ब्लड हार्ट में, दिल में। Then are valves present inside the heart to ensure that the blood flows only in one direction। केवल एक ही दिशा में ये ब्लड फैलता है, दूसरी तरफ लौट के नहीं जाता, उसका चक्कर घूम के वापस कंप्लीट नहीं होता। वो एक चीज़ से आगे बढ़ गया तो उस चैम्बर पे लौट के वापस नहीं जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। द ह्यूमन हार्ट इज़ ऑफन रिफर टू एज अ डबल पम्प। The first pump carries deoxygenated blood from the heart to the lungs. In the lungs, carbon dioxide is given up and oxygen is collected, which is brought back to the heart. The second pump then delivers that oxygen blood to entire body. तो हमने देखा ब्लड का सर्कुलेशन दो बार में होता है, एक तो लंग्स टू द बॉडी और दूसरा बॉडी टू द लंग्स। जो लंग्स टू द बॉडी जाता है प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो जो लंग्स टू द बॉडी है वो एरोटा से फाइन आर्टरीज़ के थ्रू होता हुआ वो सारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। अब बॉडी में पहुंचने के बाद क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, बदले में वेस्ट प्रोडक्ट में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, अब बनेगा कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अब ये इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वापस जाएगा लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कह सकते हैं। एक तो लंग्स टू द बॉडी प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड ने वहाँ पे फूड को बर्न किया, यूटिलाइज़ कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जलाने के बाद, एनर्जी दे दी। अब ये कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन वाला जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस जा रहा है लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए, क्योंकि लंग्स ही CO2 को बाहर निकालेंगे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। पहले ट्रैकिया में जाएगा वो CO2 और फिर नॉस्ट्रिल से, नाक के छेद से बाहर निकाला जाएगा और बदले में ऑक्सीजन इनहेल की जाएगी, हम ब्रीद इन करेंगे और जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में पहुँचेगी तो हमारा ब्लड प्योर हो जाएगा। फिर इसी प्योर ब्लड को बॉडी में पहुंचाया जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये डबल सर्कुलेशन है, लंग्स टू द बॉडी, बॉडी टू द लंग्स। लंग्स टू द बॉडी प्योर ब्लड एंड बॉडी टू द लंग्स इम्प्योर ब्लड वापस गया प्योरीफाई होने के लिए। तो दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो द वेन्स कैरी ऑल द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड left atrium to the heart. Deoxygenated blood is pumped to the lungs from the heart for oxygenation. The oxygenated blood is brought back to the heart, which pumps it to the entire body. Thus the process continues. तो हमें क्या समझा, द ब्लड हेल्प टू सर्कुलेट सब्सटेंसेस इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है ना, ये समझा हमने। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश मेडिकल डॉक्टर थे, जो उन्होंने प्रपोज किया था डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि ब्लड जो है वो वेन्स में और से हार्ट में और जाता है और हार्ट से वेन में, यानी 2 बार चक्कर लगाता है। विलियम हार्वे वॉज एन इंग्लिश मेडिकल डॉक्टर हु प्रपोज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ब्लड वुड नेवर रेडिली फ्रॉम द वेन्स टू द हार्ट बट नॉट फ्रॉम द हार्ट टू द वेन्स। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। द हार्ट इज़ मेनली कम्पोज ऑफ मसल्स विच रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट लाइफ। हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो लगातार फैलता और सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है रिदम से, एक नियमित क्रम में। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट का सिकुड़ना ऑफ चैम्बर इज़ नोन एज सिस्टोल। जब हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे हम सिस्टोल कहते हैं, और जब हार्ट फैलता है, रिलैक्स करता है, उसे हम डायस्टोल कहते हैं। एंड रिलैक्सेशन इज़ नोन एज डायस्टोल। वन सिस्टोल फॉलोड बाय अ डायस्टोल मेक्स अ कंप्लीट हार्ट बीट। एक बार उसका सिकुड़ना और फिर फैलना, इसे हम कंप्लीट हार्ट बीट कहते हैं, यानी 1 सिस्टोल + 1 डायस्टोल = 1 हार्ट बीट।
The human heartbeat at the rate of 72 times per minute in normal condition. I am repeating, the human heartbeat at the rate of 72 times per minute in नॉर्मल कंडीशन. इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है. द हार्ट बीट इंक्रीजेज ड्यूरिंग फीवर and physical exercise and emotional disturbance. We can hear the heartbeat using a device called stethoscope. हम स्टेथोस्कोप से अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं, जिससे डॉक्टर सुनता है. स्टेथोस्कोप क्या होता है ये देख लेते हैं. स्टेथोस्कोप एम्पलीफाई माने बढ़ा देता है कई गुना द साउंड ऑफ द हार्ट की साउंड को, विच कैन बी हर्ड बाई प्लेसिंग द स्टेथोस्कोप पीस और एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द चेस्ट पे रख के हम सुन सकते हैं. हार्ट की साउंड लब डब की फॉर्म में आती है, लब डब फॉर्म में. कॉज्ड व्हेन द हार्ट वाल्व क्लोज, जब हार्ट का वाल्व चैम्बर बंद होता है तब ही द साउंड कैन बी हर्ड विद ईच बीट. हर बीट पे हम साउंड को सुन सकते हैं. चलिए आगे बात करते हैं लब साउंड और डब साउंड जो कि हार्ट से आती है उनके बारे में. लब साउंड, दिस साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द वॉल क्लोज प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एट्रिया. ये तो होती है लब साउंड. और डब साउंड क्या होती है? डब साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द वॉल क्लोज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड from the pulmonary artery and aorta into the ventricles. I am repeating, lub sound. This sound is produced when the valve close preventing the backflow from the ventricles into the atria. And dub sound is produced when the valve close to prevent the backflow of blood from the pulmonary artery and aorta into the ventricles. अब पल्स की बात कर लेते हैं. क्या है पल्स? द बीटिंग ऑफ हार्ट मे बी फेल्ट इन द सुपरफिशियल आर्टरीज, मीन्स एट द रिस्ट, कलाई में, एज अ रेगुलर jerk called the pulse. This is due to the continuous pumping of blood by beating of the heart. नब्ज देखना. The normal pulse rate of an adult human is about 72 times per minute होती है, अभी बताया था. The heartbeat increases during exercise, fever and emotional disturbance में heartbeat बढ़ जाती है एक्सरसाइज में और फीवर में. द पल्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप. हम स्टेथोस्कोप से पल्स को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं. अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द वॉल ऑफ आर्टरीज इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर. ब्लड जो प्रेशर आर्टरीज की दीवार पे वॉल पे लगाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं. द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर. इट इज़ अ मैक्सिमम व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब सिकुड़ता है तब सबसे ज़्यादा होता है. एंड इज़ लेस व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स करता है, डायस्टोल करता है. द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट रिलैक्स इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल स्फिग्नोमैनोमीटर. स्फिग्नोमैनोमीटर से हम बीपी को नाप सकते हैं. द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एन एडल्ट इज़ 120 to 80 mmHg यानी मरकरी पारा. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एडल्ट में? 120/80 mm मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी को कहते हैं. और ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80. A rise in blood pressure above 140/90 mm of Hg called hypertension. ये भी इम्पॉर्टेंट है. हाइपरटेंशन क्या होता है? जब हमारा जो बीपी है वो हाई हो जाता है, 140/90 mm of Hg हो जाता है. तो फिर से डिफाइन देख लेते हैं. सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर. आई एम रिपीटिंग, द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट सिकुड़ता है. और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर देख लेते हैं. द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट रिलैक्स, द प्रेशर ऑफ द हार्ट व्हेन द हार्ट रिलैक्स इज़ नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर. तो 2 तरीके के प्रेशर हो गए. अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की. ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं हमारे अंदर, ए बी एंड ओ. ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी से ब्लड ले सकता है, चाहे ए ग्रुप से लेना हो से या बी से या फिर ओ से. ओ यूनिवर्सल डोनर है, ओ किसी को भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है. जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उस सबको चढ़ा सकते हैं, ए वाले को भी, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी. लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए है
उसको या तो ए का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है या फिर ओ का चढ़ाया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो या तो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति का ही खून उसको चढ़ाया जा सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का खून उसको चढ़ाया जा सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, क्योंकि अगर ए वाले को बी वाले का चढ़ा दिया तो उनके खून के थक्के जम जाएंगे, खून जो है जम जाएगा, वो व्यक्ति नहीं बचेगा। हालांकि ए बी वाला सबसे ले सकता है खून, ओ सबको दे सकता है। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ओ यूनिवर्सल डोनर है। तो ये देख लेते हैं हम ब्लड ग्रुप्स एंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Although blood of all human beings look red and contain the same basic element, namely RBCs, red blood cell, WBC, platelets and plasma, yet not all blood is alike. There are 4 different groups in which the human blood can be classified. These groups are called A, B, AB and O. In case of heavy loss of blood due to injury or surgery, a person may require supply of blood from an external source. The transfer of blood from one person to another is called blood transfusion. The person who donates the blood is known as donor and the person who receives the blood is called recipient. जो ब्लड दान करता है वो डोनर होता है, जो लेता है वो रेसिपिएंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच द ब्लड ग्रुप करेक्टली ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूज़न। तो ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ज़रूरी है ब्लड देते समय। अब हम अपना लगभग एंड पे है चैप्टर के। कीपिंग द हार्ट हेल्दी, हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद द हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन आर कॉज्ड बाय चेंज इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरी की वॉल में चेंज होने से प्रॉब्लम हो जाती है। दीज चेंजेस रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, पाइपलाइन ख़राब हो जाती है, उससे प्रॉब्लम आती है। इन द सेम चेंजेस अकर इन द आर्टरी ऑफ द हार्ट इज लीड्स टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ सकता है। पीपल हु सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन हैव बीपी हायर देन द नॉर्मल, उनका हाई बीपी होता है जिसको हाइपरटेंशन होती है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टू कीप द हार्ट हेल्दी, नंबर 1, प्ले आउटडोर फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। लिमिट द आवर्स ऑफ टीवी यू वॉच और कंप्यूटर गेम्स यू प्ले। Eat 3 to 5 serving of vegetable and 2 to 4 serving of fruit every day. Avoid fried food, coals and sweets. Do not smoke or consume alcohol. तो हमें इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें आउटडोर गेम खेलने चाहिए आधे घंटे कम से कम। टीवी लिमिट में देखना चाहिए। कंप्यूटर के गेम से हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है तो लिमिट में ही खेलने चाहिए। इसके अलावा हमें सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए रोज़, और हमें ज़्यादा फ्राइड फूड वगैरह स्वीट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और अल्कोहल शराब नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा अवॉइड फिज़िकल एक्सर्शन आफ्टर हैवी मील है, खाना भारी खाने के बाद फिज़िकल एक्सर्शन नहीं लेना चाहिए। कीप योर बॉडी वेट विद इन द नॉर्मल रेंज, बहुत ज़्यादा मोटा होना सही नहीं है, बॉडी को नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, ब्रिस्क वॉकिंग एंड जॉगिंग रेगुलरली, जॉगिंग करनी चाहिए, रोज़ वॉक करनी चाहिए, और अपनी हार्ट बीट जो है उसकी डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेनी चाहिए। तो ये है कुल मिलाकर हमारा जो चैप्टर था ह्यूमन हार्ट उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर आपको चैप्टर ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप इसको 2 पार्ट में पॉज करके थोड़ी देर बाद भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।